और अब बात करेंगे ऑपरेशन हनीमून की। जी हां, सोनम और राजा हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा था और इसी पर बड़ी जानकारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एनडीटीवी से बोले एडीसीपी राजेश दंडोतिया। देर रात या कल सुबह आरोपियों को शिलांग ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर चुकी है पुलिस। तो राज, आकाश और विशाल की 15 जून तक रिमांड मिली है। उधर 16 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा आनंद कुर्मी। पुलिस ने चारों आरोपियों के घर में सर्चिंग की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एनडीटीवी से बोलते हुए नजर आए एडीसीपी राजेश दंडोतिया। उन्होंने बताया कि देर रात या फिर कल सुबह आरोपियों को शिलांग ले जाया जाएगा। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर चुकी है पुलिस। राज, आकाश और विशाल की 15 जून तक की रिमांड मिली है। तो उधर 16 जून तक पुलिस रिमांड में रहेगा आनंद कुर्मी। पुलिस ने चारों आरोपियों के घर में सर्चिंग की है। इंदौर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी उनकी कर दी है। 7 दिन की रिमांड ले ली है और इंदौर पुलिस यानी कि इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ शिलांग पुलिस मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन अभियान भी चला रही है, जिसके चलते जगह जगह इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच सहित मेघालय पुलिस ने पहुंचकर जांच की थी। हमारे साथ इस वक्त एडीसीपी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। राजेश दंडोतिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कहाँ कहाँ पहुंची थी पुलिस? आज जगह जगह जाकर चेकिंग अभियान किया है ताकि इंदौर से जितने भी साक्ष्य हैं वो सब जुटाए जा सके और फिर टीम जो है वो शिलांग जा सके। देखिए, लगातार जो ऑफिशियली लगातार इन्होंने संपर्क किया था और जैसा कि आपको विदित है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग पिछले 15 दिनों से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिसर, डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर लगातार इंदौर पुलिस संपर्क में थी और जो भी जो कोऑर्डिनेशन हो रहा था, जिस तरह की मदद की जरूरत थी, कई इनपुट्स जो मिल रहे थे, उन पर लगातार बातचीत हो रही थी। इसी तारतम्य में एक सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया गया था जिसमें चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया था। कल 3 आरोपियों को अरेस्ट करके उनका पुलिस ट्रांजिट रिमांड लिया गया था। 7 दिन का मिला था। तो कल के जो 3 आरोपी हैं उनको 15 दिन तक का ट्रांजिट रिमांड पर है और आज एक आरोपी जो आनंद, जो रात्रि में बीना के यहाँ से उसको अरेस्ट करके लेके आया था, आज उसको मॉर्निंग में पेश किया गया और उसका भी ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का मांगा गया था। उसका 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अब उनको उसको 16 तारीख तक पेश करना है। तो मुझे लगता है कि चारों आरोपियों का अरेस्ट होकर ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। जो शिलांग पुलिस है वो अब इसमें कोई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब कुछ इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट जो और बचा हुआ है, उसके बाद वो इनको लेकर शिलांग रवाना हो जाए। सर, क्या ऐसा माना जा सकता है कल के पहले यानी कि आज रात या कल सुबह सुबह उन्हें लेकर शिलांग रवाना हो जाएगी टीम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है वो इंदौर में बहुत कम काम, जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि बताया जा रहा है, अब बहुत कम काम बचा हुआ है और चूंकि आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, ट्रांजिट रिमांड पर भी है, तो इनको फिर वहाँ पर जाकर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा और चूँकि शिलांग काफ़ी डिस्टेंस पर है, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि एक आध दिन में और जो उनकी जो फॉर्मेलिटी, जो इन्वेस्टिगेशन के जो भी फैक्ट्स हैं उनको बचे हुए हैं, जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह इनको लेने होंगे, तो वो करने के बाद मुझे लगता है आज देर रात्रि या कल तक ये टीम यहाँ से शिलांग रवाना हो सकती है। सर, एक और चीज़ ये देखने को मिली थी कि टीम जब विशाल चौहान उर्फ विक्की के घर पहुंची थी तो वहाँ से कुछ कपड़े भी उन्होंने जब्त किए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो कपड़े उस दिन के हैं जब ये हत्या की गई थी। देखिए, ये एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके घर गए हुए थे, जो एक आरोपी के हैं उनके सर्चिंग की गई थी और वहाँ पर कुछ कपड़े जब्त किए गए हैं और पर ये सब इन्वेस्टिगेशन का उनका पार्ट है और अभी स्टेटमेंट के लिए वहाँ पर जो कि विक्टिम के घर भी गए हुए हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स रह गए हैं। जो भी पार्ट है जो इन्वेस्टिगेशन का, वो यहाँ पर ये पूरा कर रहे हैं और इसके बाद फिर इंदौर से चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है जैसे कि अगर वह उसके बाद वो कोर्ट में पेश करते हैं कुछ इस तरह का और उसके बाद पूछताछ में कुछ और भी अगर उसमें कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है, कुछ और नए पॉइंट्स आते हैं, तो डेफिनेटली इंदौर जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में है, वो लगातार उनसे कम्युनिकेशन बनाए हुए है। इंदौर पुलिस जो कमिश्नरेट के पूरी तरीके से उनका सहयोग कर रही है और जिस तरह का भी जाँच में सहयोग होगा हम यहाँ से बिल्कुल पूरा कर पाएंगे। सर, एक चीज़ ये देखने को मिली थी कि राज कुशवाहा जो है उसका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड यूपी की तरफ भी दर्शा रहा है, यानी कि उसकी फैमिली वहाँ भी रहती है। सोनम जब मिली वो भी यूपी में मिली, तो ऐसा माना जा रहा है कि सोनम उसी के घर पर रुकी हुई थी क्योंकि जब तक वो घर पर थी सेफ थी, लेकिन घर से बाहर निकली तो पकड़ी गई। देखिए, अब ये चूँकि जो राज कुशवाहा है, जो कि मूलतः कानपुर के पास किसी गांव का रहने वाला है, अब ये एक्चुअली में ये एंगल चूँकि शिलांग पुलिस पहुंची है और उन्होंने उसको रिकवर कर लिया है। अब उनसे पूछताछ में वो पॉइंट क्लियर होगा, चूँकि इंदौर में तो इन 4 आरोपियों को ही अरेस्ट किया गया था। जो इंदौर क्राइम ब्रांच से जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो इन 4 आरोपियों के लिए की थी और चूँकि राज वहाँ का रहने वाला है, यूपी के पास कानपुर का रहने वाला है, बट अभी फ़िलहाल इसमें चूँकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमारा नहीं है और यहाँ पर जो यहाँ का पार्ट है उसमें लगातार हम सहयोग कर रहे हैं